ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जा रही है। भारतीय चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। गिनती का काम सुबह 8 बजे शुरू होगा। चुनाव कमीशन ने कहा है कि रुझान और नताइज कमीशन की वेबसाइट results.eci.gov.in के अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर दस्तयाब होंगे। कमीशन ने रिटर्निंग अफसरों और काउंटिंग एजेंटों के लिए एक हैंडबुक भी जारी किया है जो वेबसाइट पर दस्तयाब है। जम्मू कश्मीर में भी कल 9 काउंटिंग मराकज पर वोटों की गिनती की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले ने गुज़िश्ता रोज इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से कई काउंटिंग मराकज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वोट शुमारी के हवाले से सभी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों की हतमी गिनती से कबल निर्वाचन भवन जम्मू में एक मीटिंग के दौरान इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में मुतल्लिका असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान और दीगर मुतल्लिकीन ने भी शिरकत की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर यूटी में कामयाब और पुरअमन चुनाव के इनेकाद पर अवाम और सभी मुतल्लिकीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर रिटर्निंग अफसरान ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को वोटों की गिनती के इंतजामात, बिलखुसूस पासिस के इजरा, गिनती मराकज पर सिक्योरिटी के इंतजामात, पोलिंग अमले के लिए इंतजामात और मीडिया के साथ साथ इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके काउंटिंग एजेंट्स के लिए सहूलियाती मराकज के इंतजामात से आगाह किया। जम्मू कश्मीर में भी कल वोटों की गिनती होगी। इसके लिए मुतल्लिका हुक्काम ने 9 गिनती मराकज कायम किए हैं। नीहा में पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शदीद गर्मी के लहर और तूफान के बाद की सूरत हाल समेत वसी मौज़ूआत का जायजा लेने के लिए कल दिल्ली में सिलसिलावार मीटिंगें की। तूफान रेमल के बाद होने वाले असरात का जायजा लेने के लिए मुनअक़िदा मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को तूफान के मुतासरा रियासतों पर पड़ने वाले असरात के बारे में बताया गया। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से इंसानी जानों के नुकसान और मकानात और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत तूफान से मुतासरा रियासतों की मुकम्मल मदद जारी रखेगी। उन्होंने वज़ारत दाखिला को भी हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर नजर रखे और बहाली के लिए जरूरी मदद फराहम करने के लिए मुआमले का बाकायदगी से जायजा ले। उन्होंने मुल्क में शदीद गर्मी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि आतिशज़दी के वाक़यात को रोकने और इनसे निमटने के लिए मुनासिब मशकें मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। अस्पतालों और दीगर अवामी मकामात का फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट बाकायदगी से होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में वाराणसी, कानपुर, कोलकाता, बेंगलोर, प्रयागराज समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के सनतकारों से बातचीत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के तब्दील के सफर पर इजहार ख्याल किया और जम्मू कश्मीर में मुसाबकती फवाइद और मौके के बारे में बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा उतरने के लिए यूटी इंतजामिया के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हुई है वो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, शफाफ, जवाबदेह और जिम्मेदार हुक्मरानी के क़याम जैसे इंतजामिया के अज़्म का सबूत है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत आगे बढ़ रही है और ये सरमायाकारों को सरमायाकारी का बेहतरीन मौका फराहम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रिकॉर्ड सयाहों की आमद, सरमायाकार दोस्त माहौलियाती निज़ाम और सन्नती सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में पायदार इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी इस्लाहात ज़रूरी बुनियादों पर मबनी सनअतों में कारोबारी अफराद के लिए मौके के नए रास्ते भी खोल रही है। जम्मू कश्मीर ने सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में तब्दीली आमेज इस्लाहात की हैं और इंतजामिया जम्मू कश्मीर को जिद्दत तराजी का मरकज बनाने के लिए आलमी मयार का बुनियादी ढांचा बना रही है। जम्मू कश्मीर तमाम शोबों में बेशुमार मौके पेश करता है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों पर मबनी तरक्की, अवामी खिदमत की मौसर और तेजतर फराहमी हमारी तरजीह है।
اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔